आप दुनिया में घूमे फिरे होंगे, आपने दुनिया में बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपने सब कुछ देख लिया तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये दुनिया भरी पड़ी है, ये कायनात मेरे परवरदिगार की तख्लीकात से भरी पड़ी है, और ऐसी ऐसी मखलूक़ात हैं मेरे पाक परवरदिगार की कि जिनको देखकर आप अंगश्त व दहन रह जाएंगे और आप होंगे हैरान, और आप सोचेंगे कि क्या ये चीज़ें भी कायनात में पाई जाती हैं, इन चीज़ों का वजूद है। डियर व्यूअर्स, हम आपको बताते हैं अमेजिंग फैक्ट्स के अंदर ऐसे ही मालूमात और ऐसी ही चीज़ें जिनको देखकर आप हैरान होते हैं, और ये आपके लिए कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डियर व्यूअर्स, हो जाएं तैयार और देखें कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या क्या अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, ये देखें, लोमड़ी जंप लेके बर्फ में अपना सर घुसा रही है। आखिर ये लोमड़ियाँ इतनी तेजी से अपना सर बर्फ में क्यों घुसाती हैं, और वो भी बार बार लगातार। तो डियर व्यूअर्स, बर्फीले इलाके में चूहे अक्सर अपना दिमाग लगाते हैं और अपने शिकारियों से बचने के लिए बर्फ के नीचे छुप जाते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो लोमड़ी को चूहे की एग्जैक्ट लोकेशन फिर किस तरह पता चलती है? क्योंकि लोमड़ी चालाकी में सबकी माँ होती है, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए वो अपनी चालाकी को काम में लाते हुए एक जगह खड़ी होकर बड़े ध्यान से बर्फ में छुपे चूहों की आवाज़ सुनती है और फिर एकदम से डाइव मारती है और चूहों को निकाल के खा जाती है। अगर आप इस बात से हैरान नहीं हुए तो देखें, ये है पेलिकन, जो अपनी लंबी गर्दन और गर्दन के नीचे बनी हुई एक बड़ी झिल्ली की वजह से बहुत मशहूर है। ये अपनी लंबी चोंच की मदद से किसी पर भी हमला कर देता है। इस पेलिकन को परिंदों की दुनिया का मगरमच्छ भी कहते हैं, क्योंकि ये परिंदा मगरमच्छ की तरह कुछ भी खा लेता है। पेलिकन को लगता है कि उसकी बड़ी चोंच होने की वजह से वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन असल में इसके गले की थैली बहुत नाजुक होती है। वो मछलियों को तो आराम से खा लेता है, लेकिन कई बार शिकार करते हुए वो नीचे से फट जाती है। पेलिकन मछलियों का शिकार तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कछुए का शिकार करने के चक्कर में वो अपनी चोंच की थैली तुड़वा बैठता है, जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो हुए ना आप हैरान? और अगर आप अभी भी हैरान नहीं हुए तो देखें, ये है इलेक्ट्रिक ईल, जिसको छूने पर बिजली का 800 वाट का झटका लगेगा, जिसको छूने से आप बेहोश भी हो सकते हैं। इस मछली के करंट की वजह से बड़े बड़े मगरमच्छ इस मछली से दूर रहते हैं और इसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, और अगर कभी कभी इनके आपस में मुठभेड़ हो जाती है तो ये मगरमच्छों को सुला भी देती है। इलेक्ट्रिक ईल के बॉडी में इलेक्ट्रोसाइट सेल्स पाए जाते हैं और इनकी बॉडी 80% तक इन्हीं सेल्स से बनी होती है, और इसी वजह से इनको छूने वालों को ये ख़त्म कर देती। ये ख़ास तौर पे अमेज़न, एसिकोबो और एरिनोकोर में पाई जाती हैं। लाहौर में इन दिनों सर्दियों की बात हो रही है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। चलें डियर व्यूअर्स, हम आपको दिखाते हैं दुनिया का एक ऐसा गांव जहां का दर्जा हरारत -68 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और फिर वहां पर घरों की हालात किस तरह से होंगे वो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। यहाँ के जानवर भी बर्फ़ में जम जाते हैं, यहाँ हर वक्त बर्फबारी होती रहती है। एक्चुअली रशिया का ये याकुत्स्क गाँव दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, जहां घर से बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ से ढक जाती हैं। लोगों को सुबह जाने के लिए अपनी गाड़ियों को बर्फ से निकालना पड़ता है। इस गांव में तकरीबन 500 लोग रहते हैं, जहां अगर आप गर्म पानी को हवा में फेंकें तो पानी भी जम जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी। डियर व्यूअर्स, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कैक्टस के बारे में। हम सबको लगता है कि कैक्टस एक बड़ा ख़तरनाक एक जंगली पौधा है, जो फजूल सा कांटों भरा पौधा है, जिसको सिर्फ ऊँट ही खाते होंगे। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि कैक्टस के अंदर कुछ इस तरह का गुलाबी और लाल रंग का फल होता है, जिसे लोग बड़े ही शौक से खाते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इनके फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इनके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। ये किसी भी किस्म की स्वेलिंग यानी सूजन को दूर कर देते हैं, और सबसे बढ़कर ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिससे हमारी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इस नदी के अंदर इतनी ज़्यादा रबर डक्स क्यों फेंकी जा रही हैं? पहले ही यहाँ आबी आलूदगी बहुत ज़्यादा है, तो ये रबर डक्स क्यों नदी के अंदर इतनी ज़्यादा फेंकी जा रही हैं? क्या ये इस नदी को ख़राब करना चाह रहे हैं?
तो नहीं डियर व्यूअर्स, ऐसा नहीं है, बल्कि हर साल शिकागो में डकी डर्बी एक रबर डक रेस होती है, जिसके अंदर इस नहर के अंदर 70,000 रबर डक्स को फेंका जाता है। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए $5 का एक टिकट लेना होता है और उस टिकट पर वही नंबर लिखे होते हैं जो इन रबर डक्स पर लिखे होते हैं। तो डियर व्यूअर, जिसके नंबर की डक सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंच जाती है उसको मिलता है बहुत सा पैसा, और रेस के खत्म होने के बाद फिर इस नदी को इन रबर डक्स से साफ कर दिया जाता है। अगर अभी भी आप हैरान नहीं हुए तो चलें आगे बढ़ते हैं। आपने इंसेक्ट्स तो बहुत देखे होंगे, कीड़े मकोड़े आपके घरों में चलते फिरते, लेकिन क्या आपने ऐसा कीड़ा देखा है कोई? ये है लीफ इंसेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल पत्ते की तरह दिखने वाला कीड़ा। जब ये छोटा होता है तो तब इसकी शक्ल पत्ते से इतनी मिलती नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता चला जाता है तो इसकी शक्ल बिल्कुल एक पत्ते की तरह दिखाई देने लग पड़ती है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं कुछ और कीड़े। ये आपके सामने है स्टिक इंसेक्ट। बिल्कुल ये कीड़ा तो आपको हिला कर रख देगा। दिखने में तो ये आपको किसी दरख्त की शाख, टूटी हुई शाख लग रहा है। अगर आप इसको बहुत सी सूखी हुई शाखों के साथ पकड़ के रखें तो आप नहीं पहचान सकेंगे कि कौन सी शाख है और कौन सा इसमें से कीड़ा है, मगर असल में ये कीड़ा है जो लकड़ी की तरह दिखता है। आगे बढ़ के आपको बताते हैं ट्रांसपेरेंट बटरफ्लाई के बारे में। आपने बहुत सी तितलियां देखी होंगी और तितलियां पसंद भी करते होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसी बटरफ्लाई देखी है जो ट्रांसपेरेंट हो? जी हाँ, जिसके आर पार देखा जा सके। ये तितली दुनिया की सबसे अनोखी तितलियों में से एक है। इस तितली के पर इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आप उनके परों के आर पार देख सकते हैं। है ना ये अनोखी बात? डियर व्यूअर्स, अगर आप अभी भी परेशान और हैरान नहीं हुए तो चलें आगे बढ़ते हैं और आपको मिलाते हैं घास के बड़े टिड्डे के साथ, जिसको जायंट ग्रास हुपर्स कहते हैं। जी हाँ, यह है दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक टिड्डा। इनका जिस्म किसी दरख्त के पत्ते की तरह नजर आता है, और अगर ये किसी दरख्त पर या घास पर बैठे हों तो इनको पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ओंग ओंग। आपने डॉल्फिन के बारे में तो बहुत सुना होगा कि वो लोगों की दोस्त है और लोग उससे बड़ा प्यार करते हैं, और डॉल्फिन है खेलती लोगों के साथ। लेकिन आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी मछली के बारे में जो डॉल्फिन नहीं। इस मछली को करना होता है दिन में 2 बार ब्रश, और इस मछली को दुनिया की सबसे खूबसूरत मछली कहा जाता है। डियर व्यूअर्स, इसको डॉल्फिन समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये डॉल्फिन नहीं है, ये है व्हेल। जी हाँ, इसे बेलुगा व्हेल कहते हैं। जी हाँ, ये एक व्हेल मछली है, लेकिन बाकी व्हेल मछलियों की तरह ये खतरनाक नहीं है, बल्कि ये तो डॉल्फिन की तरह बहुत क्यूट और केयरिंग फिश है। ये मछली भी डॉल्फिन की तरह काफ़ी समझदार मछली होती है, और इसी वजह से आजकल लोग इसे लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए डॉल्फिन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी मछली है जो रोज़ टाइम पर अपने दांत साफ करवाने के लिए आ जाती है। मगर सवाल ये है कि इसके सर पर यह बॉल क्यों है? ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये बॉल क्या काम करता है। ये बॉल बहुत ज़्यादा नर्म और लचीली होती है। इस बॉल के ज़रिए ये समुंदर में खो जाने पर अपने दोस्तों को कुछ इस तरह से पैगाम भेज सकती है ताकि वो मदद को आ पहुँचें, और इस तरह से वो अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में दोबारा से चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ फिर से समंदर में अटकेलियाँ करना शुरू हो जाती है। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक कीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगे, और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।